तो राधे राधे सबको। आज का डे के बारे में तो कुछ पता नहीं मेरे को, बट बता दूंगा टाइटल में। और जेई मेन का सिटी इंटीमेशन जो भी आ गया है। मेरा सेकंड को है, और सेकंड को है मेरा। ठीक है, मतलब मेरे लिए शायद से अच्छा ही है कि सेकंड को ही है। और क्या, और मेंस के लिए प्रिपरेशन चालू नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि कल 23 है तो 24 से चालू कर दूँ मेंस का प्रिपरेशन। एंड मतलब उसके लिए अभी क्या प्रिपरेशन करना, अभी टेस्ट दूंगा एंड रिवीजन करूँगा। अभी रिवीजन ही कर सकते और क्या कर सकते हैं। ठीक है, और तभी भी इतना मेन फोकस अच्छा, मैं ठीक ही, मेरे को अभी रिग्रेट नहीं इस बात का कि भाई मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि मेरा डिसेंट ही गया था। 98.97540001 ये परसेंटाइल थी मेरी मेंस 1 में, तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। एंड ठीक ही है, मतलब ठीक है, डिसेंट है परसेंटाइल। एंड तो सबका जैन के पहले तो ऐसा बोलते कि भाई पहले मेंस पे फोकस करेंगे, फिर बाद में एडवांस पे करेंगे तो टाइम मिलेगा। फिर बाद में वापस से अगर मेंस के बाद एडवांस पे करने लगे, मतलब वापस से मेंस का फोकस करने लगे, तो फिर ये तो भाई इससे अच्छा तो पहले से ही मैं फिर एडवांस और मेंस दोनों साथ में करता। तो पहले फिर मेंस पे क्यों फोकस किया। वैसे एडवांस इतना सिलेबस का है, केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंस है सिलेबस का एडवांस में एंड मेंस में। बाकी तो कुछ नहीं, बट डिफ़िकल्टी में का भी ऐसा नहीं है, बट हर एक क्वेश्चन है ना एग्जॉस्टिव है। यही फ़र्क है एडवांस में, हर एक क्वेश्चन को तुम पहले देखते हो। अच्छा, तो इसके लिए भाई मेरा मेरा बीच में अभी एक पेपर बहुत ख़राब गया था, मैंने दिया था, मेरे को 400 मार्क्स का था, मेरे को 57 मार्क्स आया। तो 399 का था, 57 मार्क्स आया। तो मैं फुल वो दिन पूरा जो बीटी में गया है मेरा, जो पूरा दिन इतना ख़राब गया है, तो बहुत ख़राब गया वो दिन मेरा। बट अभी भाई मैंने सब एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिए है। एडवांस होगा नहीं होगा ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने एक एनआईटी तो सिक्योर कर ही लिया है, तो ठीक है, एडवांस होगा तो भी ठीक है। जाना के ये बहाना है, ये बहाना दे रहा हूँ मैं कि भाई ताकि एडवांस ना हो तो कोई बोल ना सके मेरे को, या मैं मेरे आलस को डिफेंड कर पाए। बहाना है, बहाना नहीं है। आईआईटी जाना है अभी भी, आईआईटी जाना है अभी भी, तो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आईआईटी जाना है तो भी क्या कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। आईआईटी सपोज होप नहीं है, मतलब होप मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो भी क्या कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। बट बेस्ट देना है, मतलब देना है, अच्छा मेहनत तो करना है, ये सोच के ही करना है कि भाई हो जाएगा अपना, ये सोच के मेहनत करना है। बाकी ठीक है भाई, ठीक है, बाकी तो है, डिफ़िकल्ट है, फॉर अ रीज़न है। ठीक है, सबका प्रिपरेशन सेम नहीं होता, किसी को गाइडेंस की कमी रहती है, किसी को नॉलेज वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बट अभी भी मेरे को जाना है एंड मैं अभी भी एडवांस के लिए ही प्रिपेयर करूँगा। तो मैं भले मेरे को डर लग रहा है बहुत, भले मुझे डाउट हो रहा है कि सिलेक्शन होगा एडवांस में, तभी भी मैं फोकस करूँगा, एडवांस पे ही करूँगा, क्योंकि जाना तो उधर ही है ना। वो हो या ना हो तो भाई कभी गांडी बुढ़ा अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। सही सही है, क्या और क्या कर सकते हो तुम बताओ, और कुछ कर सकते हो तुम। सपोज तुम्हें कुछ होप नहीं, तो भी तुम क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। एंड सपोज तुम्हें तो बहुत ही होप है, तो भी तुम पढ़ ही सकते हो। तो तुम तो सिर्फ पढ़ ही सकते हो, बाकी तो तुमको पता ही नहीं, तुम तो सिर्फ पढ़ ही सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना, तुम जो तुम्हारे गोल के टुवर्ड्स जो फिलहाल है उसके टुवर्ड्स अपना टास्क कर सकते हो, और कुछ अपने हाथ में ही नहीं है एक्चुअली में। तो हम बस उसी पे फोकस करेंगे। एक्सपेक्टेशन ठीक है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। इतना एक्चुअली में मेरे को रियलाइज़ हुआ वो टेस्ट में कम मार्क्स आया कि भाई आईआईटी इसका बहुत हवा बना के रखा है। वो एक्चुअली में इतने वैल्यूड है क्योंकि उसके लिए एडवांस क्लियर करना पड़ता है। अगर एडवांस क्लियर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता एडवांस, तो उसके लिए इतने वैल्यू नहीं होती। या तो वैल्यू होती है उस स्टूडेंट की क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है वगैरह वगैरह, बट वो आईआईटी इस चीज़ के लिए मेरे हिसाब से फेमस होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए लोग परस्यू करनी चाहिए कि भाई इधर रिसर्च जो तगड़ी होती है ना, वर्ल्ड की कहीं भी नहीं होती, इधर होती है। तो इसके लिए आईआईटी जाना है। आईआईटी लोग जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लोग के भाई फ्यूचर सिक्योर करने, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट ये इस लेवल पे आ गया, मतलब ये इस
जो रिसर्च जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, मतलब जिसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस पे मतलब एस्पायर करने चाहिए थे, वो नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा मेरे को लगता है कि भाई रीज़न शायद से बदल गया IITs का। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जिसको अच्छी जॉब चाहिए वो IIT में जा रहा है, क्योंकि अभी ट्रेंड ही वही है। बट बस भाई, और उधर जाके भी कुछ सिक्योर होने नहीं वाला है फ्यूचर। मतलब हो सकता है बहुत डिसेंट हद तक, बट मेहनत तो भाई रुकेगा नहीं, ठीक है। एंड कभी कभी बुरा लगता है मेरे को कि भाई नहीं होगा या कुछ होगा या वगैरह। ऐसा लगता है कि मेहनत वेस्ट गया। मेहनत वेस्ट नहीं गया है। पहली बात मैं तेरे को भी बता रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है, मेहनत वेस्ट नहीं गया है। मेहनत पक्का गॉड प्रॉमिस वेस्ट नहीं गया मेहनत। एंड क्या, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अभी हम इस चीज़ को लेके बुरा नहीं मान सकते हैं कि भाई 2 साल के स्पैन में मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, 3 साल की जो भी स्पैन में है मैं कोप अप नहीं कर पाया। देख, हर एक जन अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू जाता है, उसके अलग अलग एनवायरनमेंट में रहता है, अलग अलग इंटेलिजेंस डेवलप होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई 2 साल के अंदर जिसने इस लेवल की थिंकिंग लाई, देख पॉसिबल तो है अगर तुम 2 साल तक रोज करोगे, बट पॉसिबल है बहुत 99.99 पर, मतलब ये कोई डेटा है नहीं रास्ते पे, ऐसा मेरे को लग रहा है कि है। बट समझ रहे हो, सिर्फ हम ये तो फिर एक डब्बा हो गया जिसमें हम सबको फिट करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई तुम 2 साल के अंदर तुम ये 3 साल के अंदर ये इंटेलिजेंस ग्रास्प नहीं कर पाए, मतलब तो ऐसा फील होता है हमें कि हम फेलियर है, ऐसा हमें फील होता है। और ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा था पिछले साल, या मेरे को लग रहा था कि भाई अभी फेलियर है तो हमेशा फेलियर ही होगा, ऐसा मेरे को लग रहा था कि भाई तू। बट इसमें कुछ फेलियर की बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये इतना अच्छा मौका है ना IIT JEE का प्रिपरेशन, इतना अच्छा मौका है ना। तुम्हें सीखते हो कि तुम मेहनत करनी है, तुम्हें मेहनत कैसे की जाती है तुम्हें पता है, क्योंकि तब उसके पहले तक हमको पता ही नहीं रहती कि मेहनत कैसे की जाती है। अभी हमको पता है जो प्रिपेयर करता है सीरियसली कि भाई मेहनत कैसी की जाती है, मेहनत दिखती कैसी है। तो अच्छा है ना भाई, अच्छा है, विन भी नहीं है, लूज तो है ही नहीं। समझ रहे हो, सीरियसली प्रिपरेशन करने का कोई लॉस ही नहीं है। समझ रहे हो, ऐसा सोचो कि भाई एक्चुअली में वो भी एक कॉलेज ही है, अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज है, प्रेस्टीजियस, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, वो भी कॉलेज है। बट जैसा एस्पिरेशंस है कि लोग सुसाइड करते हैं भाई, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं एक्चुअली में। कि सोचो, अगर सुसाइड कर रहे हैं बच्चे तो सिर्फ उन बच्चों को तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस कितने बच्चों को होगा। और ये तो वर्स्ट केस है स्ट्रेस का, प्रेशर का। स्ट्रेस किस बात का भाई, कि तुम्हारा इंटेलिजेंस को 2 साल में ही कंपेयर कर रहे हो, कि तुम 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर कुछ पर्टिकुलर टास्क नहीं कर पाए, या कुछ इंटेलेक्ट का कैसा बताऊँ मैं, कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं क्या है, ठीक है ना, होता है भाई। देख, एफर्ट डालना ही मेन है, क्योंकि भाई एफर्ट तो कंसिस्टेंट है, एफर्ट थ्रू आउट द फील्ड, एफर्ट थ्रू आउट द करियर कंसिस्टेंट है। तो हमें तो वो सीखना है भाई। कॉलेज हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमने क्या सीखा, एफर्ट लेना सीखा। कॉलेज हुआ तो भी एफर्ट लेना सीखा मेरे हिसाब से। जो IIT सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा हम बहुत जन ऐसा IIT सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कि अच्छा करियर, अच्छे करियर ग्रोथ। वो क्यों होती, क्योंकि उनको खुद से प्रूव हो गया है कि उनको मेहनत करना आता है। बट हमें क्या है, जो मेहनत करने के बाद भी डाउट में रहते हैं, जिनका नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता नहीं है ना कि भाई मेरे को आता है मेहनत करना, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ ड्रीम, क्योंकि ये ड्रीम तो अचीव हुआ नहीं। ये सोच के हमको लगता है, उनका तो प्रूव हो गया कि उनको मेहनत करने, उनको ऐसा लगता है कि हाँ अभी जो भी टास्क करूँगा बस मेहनत करना है, होगा, टाइम लगेगा। उनको तो पता चल गया, उनको तो मिला प्रूफ, हमको नहीं मिला, तो हम डाउट में जीते एंड फिर सैड लाइफ हो जाता है। बट मेहनत करना सीखना है भाई, ठीक है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब मेरे को आज थोड़ा, अभी थोड़ा इंस्टेंट में ऐसा लग रहा था मेरे को, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह। तो क्या कर सकते हैं हम, पढ़ ही सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते।
पढ़ ही सकते हैं, स्ट्रेस का क्या लेने देने का। पिछले साल अभी शायद से बहुत जन को ऐसा लग रहा होगा, पिछले साल क्या सीन हो रहा था कि मेरा बोर्ड्स था एंड मेरा बोर्ड्स बहुत वीक था, केमिस्ट्री मतलब मेरे को आती ही नहीं थी कुछ, पिछले साल जो 0 कुछ आती ही नहीं थी केमिस्ट्री। तो मैं इतना टेंशन में चले गया था, इतना टेंशन में, इतना मतलब तुम इतना 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 बोल दो कि मैं ऐसा भी बोल रहा था बहुत टाइम पे, मैं ऐसा सोचने भी लग गया था, मेरे को इस बात का मुझे पता नहीं है, मेरे को असंभव हो रहा क्योंकि भाई मैं मेंटली बचपन से बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स वगैरह में था, मैं बहुत स्ट्रांग था मेंटली। मेरी टीम में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई फिजिक भागना हो तो सबसे ज़्यादा मैं भागूंगा, अगर कुछ हो तो मतलब मेंटली इतना स्ट्रांग था। बट मैं इतना उस टाइम पे निहत्था हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि भाई बोर्ड्स नहीं हुआ तो मेरा IIT नहीं होगा, उसके 75 तो आएगा नहीं। तो मैं इतना रोता था हर रोज़, क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया था, मैं हार चुका था, मैंने लेट गो कर दिया था कि मैं हर बार रो रहा हूँ, पूरा दिन में लेट गो कर दिया, मैं कंट्रोल ही नहीं, जब जा रहा हूँ रो रहा हूँ, मैं अकेले में रो रहा हूँ वगैरह तो एक बार वो तो बोर्ड्स खत्म हो गया ना, इसके लिए वो फीलिंग खत्म हो गया। बट अगर बोर्ड्स खत्म नहीं होता तो मैं क्या होता, उसको फेलियर बोलते हैं, वो बंदे ने फेलियर, वो टाइम पे मैं था फेलियर। मैं इसका कुछ एंड नहीं है, क्योंकि पता है इस चीज़ का कुछ एंड नहीं है। तुम लेट को कर दोगे ना, तुम्हें रोना आ गया तो रोगे कि मन नहीं कर रहा है, फिर समझ रहे हो उस फीलिंग जो होती है ना, एकदम होती है एक तो, कैसे बताऊँ, एकदम तुम्हें लगता है कि ऐसी फीलिंग रहती है कि तुम अपना जुए में सब पैसा हार चुके हो, बट तभी भी तुम अभी सिर्फ उसकी तलब में अभी भी मर रहे हो, अभी भी तुम सोच रहे हो कि किसी से चोरी करके मैं जुआ में पैसा डाल दूँ। तो उस चीज़ वो सोचने का जो गिल्ट आएगा ना वो टाइम पे, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो फेलियर हो गया, अभी तो लाइफ में कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, बर्बाद हूँ मैं तो, वैसा फीलिंग मेरे को आ रहा था कि भाई केमिस्ट्री नहीं हुआ, मैं बोर्ड्स नहीं होगा तो IIT नहीं होगा। पता नहीं ये कुछ एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट उस जो एकदम लूजर वाला मेंटली होता है, एकदम होता है ना कि तुम मन में मर चुके हो, तुम तुम पे कोई भी कदम रखा जा सकता है उस मोमेंट पे, ऐसा था मैं। वो तो बोर्ड्स खत्म हो गया तो ठीक है, बट अभी तुम्हें भी लग रहा होगा कि भाई लेट गो, मतलब बहुत रोना आता होगा, आएगा आएगा भाई, कितना अपन ने अगर मेहनत कर रहा है तो एफर्ट दिया ना भाई, एफर्ट दिया है तो आएगा, रोना तो आएगा, बट ब्रेव बनना है भाई, ठीक है, ब्रेव बनना है, क्योंकि उस चीज़ का कुछ एंड नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो फीलिंग वो तुम्हें खाते जाएगा अंदर ही अंदर। बट तुम मेहनत करोगे ना, वो ही एक रास्ता है उस फीलिंग से बाहर हटने का, वो ही एक रास्ता है उस फीलिंग से बाहर हटने का, मैं बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि वो फीलिंग जो मेरे को पिछले साल आई थी वो बहुत बेकार थी, इतनी बेकार थी ना, मेरे को ऐसा लगा था कि कोई, तब मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा सुसाइड भी कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, मेरे को मन में ऐसा आ गया था कि मेरे को कोई घंटा फैमिली प्रेशर नहीं है, जेई वगैरह का कोई फैमिली प्रेशर नहीं है मेरे को, वो मेरे को खुद का ही प्रेशर है कि मैंने खुद ने इतना ड्रीम देख लिया भैंचोद कि कुछ अलग मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं है, समझ रहे हो। तो मतलब ऑफ कोर्स वो तो मतलब सुसाइड से तो मैं बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर था, बट मुझे वो क्लिक भी हो गया ना, वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं हुआ, अब भी मेरे को नहीं हो रहा है, पर वो सोच क्लिक भी हो गया तो कितना स्ट्रेस हुआ रहेगा मेरे को इस चीज़ का। एक एग्ज़ाम है ठीक है भाई, ये लाइफ नहीं है, अच्छा है भाई एडवांस ड्रॉपर के बाद अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि भाई तुम कितना लाइफ दोगे इसको, ये लाइफ नहीं है, लाइफ का पार्ट है, ठीक है, ये लाइफ नहीं है। अभी नीट में एक प्रॉब्लम है कि नीट तुम कितने बार भी दे सकते हो, तो उससे क्या भाई, उससे 5-6 साल लोग नीट दे रहे हैं, ये लाइफ खा रहे हैं भाई, लाइफ का पर्पस है क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है तुम बताओ, कोई पर्पस नहीं है। हम इस पॉइंट ऑफ टाइम, इस जो भी है इस टाइमलाइन में हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस, एंड फिर हम भी पेरिश हो जाएंगे, कुछ पर्पस नहीं है लाइफ का। बट हम अभी कॉन्शियस है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस डिवाइस के थ्रू, एंड तुम मुझे देख पा रहे हो इस डिवाइस, कौन से भी लैपटॉप या जो भी डिवाइस होगा, मोबाइल, उसके परसीव कर रहे हो मुझे। लाइफ का पर्पस क्या है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यूनिवर्स, हम यूनिवर्स का पार्ट ही यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हो एक बात, यूनिवर्स ही यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा है हमारे थ्रू, हम कॉन्शियस है भाई, हम मैटर है, कैसा बताऊँ मैं, एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया टॉपिक से। बट तुम सोचो कि हाँ ठीक है, मतलब कोई कॉलेज नहीं भी होता है तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉट लाइफ है, नॉट लाइफ। मैं
इस प्रिपरेशन के दौरान क्या सीखना है कि भाई मेहनत कैसी करनी है, ठीक है। एंड जो भी लोग अभी देख, एक और बात बताता हूँ मैं, जो इतना IITs का हाइप बना के रखा है ना, वो इसके लिए बना पाया है ताकि वो कोचिंग में बच्चे भर पाए, क्योंकि उनका कमाने का जरिया है ना वो। अगर इतना सीरियसनेस रहेगा ही नहीं तो बच्चे एनरोल ही क्यों करेंगे। इतना सीरियसनेस क्रिएट किया गया है, मैं मानता हूँ कि IITs में है अभी बहुत स्टार्टअप कल्चर वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बट तुम उसके लिए अपना लाइफ देना वर्थ इट नहीं है। एंड अगर कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं तो तुम समझ सकते हो कितना प्रेशर अमॉन्ग होगा। तो ये तो वर्स्ट के सिनेरियो है। तो ठीक है 4 साल, ठीक है 4 साल और नहीं लिखा है ना मज़े, नहीं लिखा है मज़े, फिर क्या करें। 4 साल मज़े नहीं लिखे, अगर IIT में मज़े होते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 4 साल मज़े नहीं लिखे बच्चों, क्या करें हम। नहीं लिखे 4 साल मज़े तो भी मेहनत कर सकते, वही एक ऑप्शन है, समझ रहे हैं। ठीक है, ये तो माई सोल्जर पुश फॉरवर्ड वाला हो गया। तुमको एक स्पीच सुनाता हूँ मैं, देखना। स्पीच सुन के देखा तुमको मज़ा आ जाए। There's no point standing around. We'll only be showered by more boulders. Ready your horses on the double. Be honest. Are all of us riding toward death? सुनाई दे रहा है? Yes, we are. And since we're dying anyway, you're saying that it's better? Attack on Titan this time fighting. I am. But wait, if we'll die anyway, then who cares what we do? We could just disobey your orders, and it wouldn't mean a thing, would it? Yes, you're precisely right. Everything that you thought had meaning, every hope, dream, or moment of happiness, none of it matters as you lie bleeding out on the battlefield. None of it changes what a speeding rock does to a body. We all die. But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all! The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them! And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us! Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world! My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! प्रो बंदा, प्रो स्पीच था, समझ रहे हो। अगर IIT नहीं होता है क्या मतलब, मीनिंगलेस है लाइफ, मीनिंगलेस है लाइफ। अगर मीनिंगलेस है तो तुम्हारी सोच कितनी छोटी कैसे हो सकती है कि तुमने सिर्फ इसी को अपना मीनिंग बना दिया है। और अर्थ में कितने, हम अर्थ प्लैनेट में रहते, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हम ले सकते हैं, और तुम्हारी सोच इतने पे ही अटकी है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है, एंड आई एग्री कि भाई बहुत अच्छी तुम करियर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल करियर ग्रोथ मिल सकती है तुम्हें, ठीक है, बहुत एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। बट नहीं हुआ तो तुम बैठे रह जाओगे, कोसते रह जाओगे खुद को। नहीं, हम बेस्ट कर सकते हैं कि हम मेहनत करेंगे, एंड वो ही होगा, एंड हम वो ही सीख रहे हैं इस प्रिपरेशन। इसमें से हम भूल जाते हैं कि तैयारी ही जीत है, जीत की तैयारी नहीं है भाई। मैं कोटा फैक्ट्री में देखा था, एक्चुअली में तैयारी ही जीत है, ठीक है। तो माई सोल्जर्स पुश फॉरवर्ड, माई सोल्जर्स रेज, ठीक है। एंड ये तो हो गया। अच्छा, मैं तो डे समथिंग की बात करता हूँ ना, तो डे समथिंग तो पता नहीं ऑफकोर्स। एंड अभी आज मैच क्या, मैंने मैच में क्या किया, मैच में क्या किया हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड फिजिक्स में रिऑप्टिक्स किया, आधा हो गया रिऑप्टिक्स, अभी लेंस वाला पार्ट आया, ठीक है। एंड अभी मैं केमिस्ट्री करूँगा, शायद से केमिकल काइनेटिक्स करूँगा एंड ऑर्गेनिक करूँगा। तो बस बाय बाय एंड फाइट। अरे इसमें